साथियों राम राम प्रणाम। वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। अपना जो टेलीग्राम है JKM3 उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे डायरेक्ट लिंक है, लिंक से डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। अब बात ये आती है कि भैया तैयारी भी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद भी बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है। तो परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, आपका ड्रेस कोड, फोटो आईडी का रंगीन प्रिंट, इस सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो परीक्षा से 1 घंटे पूर्व एंट्री बंद हो जाएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 1 घंटे पहले एंट्री बंद होगी, वो 1 घंटे पहले पहुंचते ना। जब भी आपका एग्जाम टाइम उससे 2 घंटे पहले एंट्री स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट मतलब 1 घंटा बचता है उस समय एंट्री क्लोज हो जाती है। उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। तो आपको कम से कम भी 2.5 घंटे पहले आपके सेंटर पे पहुंचना है। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपका प्रवेश पत्र, आपको प्रवेश पत्र आपका लेके जाना है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। कोई सा भी आप प्रवेश पत्र जो है उसे प्रिंट करा लो, जिसमें कंप्लीट आ जाए, वो प्रवेश पत्र आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं। उसके साथ जो एक्स्ट्रा डिटेल आती है वो नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना। जो प्रवेश पत्र की दोनों कॉपी होती है जिसपे फोटो लगती है, वो कंप्लीट आपको एक ही पेज में लेके जानी है। तो ये प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। इसके अलावा आईडी में सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड। आधार कार्ड, लेकिन इस पे फोटो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड की फोटो और आपका फेस मैच करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आपका बायोमेट्रिक होगा उस समय फिर ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो आपका आधार कार्ड जो है वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। मान लो कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उसके बाद में आप दूसरा ले जा सकते हो, जैसे कि पहचान पत्र हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है ना। ये जो अदर आईडी है वो आप लेके जा सकते हो, लेकिन मुख्य आईडी आधार कार्ड को ही एग्जाम में माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फोटो, तो आपको आपका नवीन फोटो लेके जाना, ध्यान रखना। नवीन फोटो यानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2-4 महीने पहले का अगर आपके पास पड़ा हो तो वो फोटो आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो 1 महीने पहले का अगर फोटो है तो सबसे बेस्ट है, तो वो फोटो आपको लेके जाना है। इसके अलावा पेन, ध्यान रखे पेन जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए, पारदर्शी पेन, इस प्रकार के पेन, ठीक है ना। आप ऐसे पेन लेके नहीं जाना है, ऐसे पेन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना, देख लो आराम से। ऐसे ट्रांसपेरेंट जो पेन होते हैं वो अलाउ होते हैं, तो आपको ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है। इन 4 चीजों के अलावा और किसी भी चीज की कोई एंट्री नहीं है वहां पे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन ड्रेस कोड के बारे में, कि ड्रेस कोड में आप क्या क्या पहन के जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पुरुष आदमी के लिए, है ना। लड़कों के लिए क्या ड्रेस कोड है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो या तो आप टी शर्ट पहन सकते हैं हाफ, या फिर हाफ शर्ट पहन सकते हैं जिसपे बटन बहुत ज्यादा मोटे ना हो, मेटल के ना हो, प्लास्टिक के बटन चल जाएंगे, ठीक है ना। तो टी शर्ट या शर्ट आप पहन सकते हैं, वो भी हाफ बाय की। इसके अलावा नॉर्मल पैंट पहन सकते हैं जो सिंपल पैंट आती है, या फिर पजामा पहन सकते हैं आप, लोअर वो आप पहन सकते हैं, ठीक है ना। जींस पहनकर नहीं जाना है, अलाउ नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे सेंटर पे भी अगर पहन के चले जाते हैं, बहुत सारी जांच होती है, इससे बढ़िया पहन के ही मत जाओ, ठीक है ना। ये आपको पहन के जाना है। इसके अलावा अगर पैरों की बात करूं तो आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं जो मोटे तलवे के ना हो, ठीक है। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो जैसे अगर आप साड़ी पहन के जा रहे हैं तो हाफ वाला ब्लाउज आप पहन सकते हैं, अगर सलवार सूट पहन के जा रहे हैं तो हाफ वाला सलवार सूट आप पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जैसे कि जो भी ऑर्नामेंट आपके गहने वहने हैं वो सब आपको खोल के जाने पड़ेंगे, आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। केवल बालों में एक जो क्लिप है वो, और कांच की चूड़ियां वो आप पहन सकते हैं, कांच या प्लास्टिक की चूड़ियां है वो पहन सकते हैं, बाकी अलाउ नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी और कोई भी चीज आपको लेके नहीं जानी है। रुमाल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। किसी सेंटर पे कर देते हैं, किसी पे नहीं, तो रुमाल भी अलाउ नहीं करनी है। बेल्ट हो, पर्स हो, ये भी अलाउ नहीं रहेंगे। तो कुछ एक बैग साथ में ले जाए, उसमें रख देना, बाहर रख देना, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और चैनल को नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।